श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 8, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 77, अध्याय 12। कल के ऑडियो में हमने पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए लगा हुआ है। पारस्परिक प्रेम नष्ट हो रहा है। सभी अपने ही परिवार को प्राथमिकता देते हैं और परायेपन के भाव से संसार में पागलपन और मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। यदि आप अपने प्रति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं तो उसकी मात्रा में वृद्धि कीजिए और दूसरों के प्रति भी अपने प्रेम को बढ़ाइए। आपका प्रेम दूसरों के प्रति जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान के प्रति पवित्र प्रेम जिसके भी अंतःकरण में जागृत होगा उसके लिए इस संसार में दुखद कुछ नहीं रहेगा। दुख का कारण तो यही है कि हम दूसरों में हमेशा दोष देखते हैं। प्रेम कितना सरस, मधुर और सुंदर है। आज जो मनुष्य में खालीपन है वह प्रेम भावनाओं के कुंठित हो जाने के कारण ही है। इतने साधनों के रहते हुए भी मनुष्य एक दरिद्र जैसा जीवन बिता रहा है। व्यक्ति और समाज में उल्लास, चरित्र एवं उत्कर्ष का उद्भव प्रेम प्रवृत्ति के विकसित किए बिना संभव नहीं हो सकता। क्रमशः आगे। बेगानों से प्यार, अपनों का तिरस्कार, ऐसा क्यों? दूसरों से हमें प्यार करना चाहिए पर उस प्रेम परिधि से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। सेवा सहायता दूसरों की भी करनी चाहिए पर उससे वंचित अपने को भी नहीं रखना चाहिए। वस्तुतः हम दूसरों से प्यार और अपने से शत्रुता बरतते रहते हैं। वस्त्रों को साफ सुथरा रखते हैं पर शरीर को रोगों से ग्रसित और फटा टूटा ही बनाए रहते हैं। वस्त्र भी अपने हैं, उनकी साज संभाल रखनी चाहिए। उन्हें प्रभावोत्पादक और करीने का होना चाहिए पर कम से कम उतना ही ध्यान शरीर का भी तो रखा जाए। वस्त्रों संबंधी सतर्कता और सुरुचि को शरीर तक भी यदि विकसित किया गया होता तो जरूर आहार विहार की व्यवस्था पर ध्यान जाता और काया ऐसी जीर्ण शीर्ण मैली कुचैली न होती जैसी कि इन दिनों हो रही है। पुत्र और पत्नी को सुख, समुन्नत और सम्मानित रखने के लिए आवश्यक साधन जुटाना ठीक है। जिन्हें हम प्यार करें उनकी सेवा सहायता भी करनी चाहिए और उनकी अच्छी स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए। इस दृष्टि से पुत्र और पत्नी के लिए किए गए प्रयत्नों को उचित ही कहा जाएगा। पर मन रूपी पुत्र और बुद्धि रूपी पत्नी दयनीय स्थिति में रहें, दुख पाएं, असम्मानित, अभावग्रस्त और असंतुष्ट रहें, उनकी ओर ध्यान न जाए, इस उपेक्षा को क्यों स्वीकार किया जाए? पुत्र को आवारागर्दी से रोकते हैं, कुसंग से बचाते हैं, सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर क्या वे ही प्रयत्न हमने मन के लिए किए? पुत्र इसी जन्म का साथी है, सो भी उसकी वफादारी संदिग्ध है, पर मन तो जन्म जन्मांतरों तक अभिन्न साथी, मित्र और पुत्र है। उसकी आवारागर्दी, कुसंगति क्यों सहन की जाती है? उसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता? बुद्धि से बढ़कर अर्धांगिनी और कौन हो सकती है? शरीर न रहने पर पत्नी बिछुड़ जाती है। निरंतर साथ रहने वाली और अपनी समग्र चेष्टा एक ही केंद्र पर नियोजित करने वाली पत्नी किसकी है? स्त्री को अपने बच्चे, शरीर, परिवार, भविष्य को भी देखना पड़ता है। इसके साथ ही वह पति की सुविधा संजोती है, पर बुद्धि रूपी पत्नी की तो समस्त चेष्टाएं अपने लिए ही समर्पित हैं। वह हर जन्म में साथ सती होती है और सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी होकर रहती है। उसे सुयोग्य, सुसंस्कृत, सन्मार्गगामिनी, सशक्त और साधन संपन्न बनाने के लिए जिस स्वाध्याय और सत्संग आदि जुटाने की आवश्यकता थी वह विद्या व्यवस्था कहाँ की? बुद्धि का पोषण जिस विद्या से होता है उसके लिए हमारा प्रयास कितना है? शरीर की पत्नी के लिए बहुमूल्य उपहार मिले यह ठीक है, पर बुद्धि रूपी अर्धांगिनी को दीन दुखी, भूखी प्यासी, निर्वस्त्र, रुग्ण चिंतित रहने और जहां तहां भटकने दिया जाए यह भी तो शोभनीय नहीं। प्यार से उस बेचारी को वंचित क्यों रखा जाए? अहंकार की तृप्ति के लिए सारा सरंजाम खड़ा किया गया।
बड़ा सा ठाट बाट रोपा गया, पर आत्मा एक कोने में पड़ी सी सकती रही। उसकी इच्छा आवश्यकता को कभी सुना पूछा ही नहीं गया। गधे को शाही सज्जा के साथ सजाया गया, पर गाय प्यासी मर गई। यह पक्षपात क्यों? यह एकांगी असंतुलन क्यों? लोक में यश वैभव पाने के लिए भारी दौड़ धूप की जाती रही, पर परलोक की बात कभी सोची भी नहीं गई। सराय पर दौलत निछावर कर दी, पर घर की टूटी झोपड़ी का छप्पर तक न बना। वर्तमान ही सामने रहा, भविष्य तो आंखों से ओझल ही बना रहा। बाहर प्यार बिखेरे और भीतर निष्ठुरता बनी रहे तो बात कुछ बनेगी नहीं। बाहर वालों की मनुहार और अपने की उपेक्षा, यह रीति नीति कुछ जचेगी नहीं। रामचरितमानस की प्रेम परिभाषा। खगपति गरुड़ ने प्रश्न किया, हे काक भुजुंडी, आप मुझे धर्म का वह सरल स्वरूप समझाएं जिसका अवगाहन कर मैं भी जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकूं। काकभुशुंडी ने अपनी कथा प्रारंभ की, अपना सारा जीवन वृतांत सुनाया। उत्तरकांड के ये प्रसंग अध्यात्म ज्ञान के बीज हैं। उन्हीं में एक प्रसंग प्रेम को ही जीवन की संपूर्ण साधनाओं का आधार मानते हुए उन्होंने कहा, जाने बिनु ने होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति डिढ़ाई, जिमि खगपति जल कय चिकनाई। परमात्मा की महत्ता पर जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक ब्रह्म है ऐसा विश्वास भी नहीं होता। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। जब तक प्रेम नहीं, भक्ति ऐसे ही है जैसे जल के ऊपर तेल फिरता है पर मिल नहीं पाता। इस संपूर्ण संदर्भ में भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि उसे जहां आनंद मिलता है वहीं उसकी संपूर्ण चेष्टाएं केंद्रित रहती हैं। इसी भाव से केंद्रीयकरण का नाम प्रेम है। प्रेम का आधार लौकिक भी हो सकता है और पारलौकिक भी। एक का नाम आसक्ति है, दूसरे का नाम मुक्ति। मुक्ति प्रेम ही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। रामचरितमानस ने स्थान स्थान पर इसकी पुष्टि की है और लौकिक प्रेम से दिव्य प्रेम के स्वरूप को अलग बताकर मनुष्य को अज्ञान से बचाने का प्रयत्न किया है। विरक्त कवि तुलसी ने प्रेम तत्व की सीधी परिभाषा इस तरह की है, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम मई दुरई दुराहे, मुनिगन निकट बिहग मृग जाहि, बादक बदिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। कोई कितना ही षड्यंत्र करे, बैर और प्रेम कभी छिप नहीं सकते। मुनियों के आश्रमों में पक्षी मृग अभय घूमते हैं, पर बधिक को देखते ही भाग खड़े होते हैं। जिस तत्व को पशु पक्षी समझ सकते हैं, मनुष्य जैसा गुणी ज्ञानी जीव उसे कैसे नहीं जान सकता। प्रेम मनुष्य की भावनाओं से, उसकी मुखाकृति, प्राण और प्रत्येक हाव भाव से दिखाई देता है। वह जीवात्माओं को इस तरह जोड़ देता है जैसे जल और दूध मिलकर एक तन हो जाते हैं। किंतु किसी ने केवल प्रेमाडंबर किया, छल किया, कामना पूर्ति के लिए बहकाना चाहा, तो वे ऐसे ही अलग हो जाते हैं जैसे दूध में खटाई डाल देने पर एक रूपता नष्ट हो जाती है और दोनों न्यारे न्यारे हो जाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जलु पे सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। यहाँ प्रेम के दोनों रूपों का दिग्दर्शन है। पहला सांसारिक प्रेम जिसमें स्वार्थ और कामनाएं प्रधान रहती हैं, इसे तुलसीदास जी ने छल बताया है और उसकी निंदा की है। भगवान राम ने अपने पिता को मार्मिक शब्दों में इस गलती का बोध कराया है। श्री दशरथ जी जब राम के वनगमन के समाचार से अति शोकातुर हो उठे थे तो उन्होंने समझाया, पितु असीस आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मऊ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। पिताजी, यह मेरे तप जीवात्मा के उत्थान का पुण्य अवसर है। ऐसे हर्ष के समय में दुख करने की कौन सी जरूरत है। आप तो मुझे वनगमन की आज्ञा दें। आपका यह प्रेम जो मेरे शरीर तक सीमित है और जिससे मेरे आत्मोत्थान में बाधा पड़ती है, वह प्रेम नहीं प्रमाद है। ऐसा न कीजिए,
इससे आपका अपयश ही होगा। रघुकुल में आप इसके लिए अपवाद ठहराए जाएंगे। आज के मोहासक्त व्यक्तियों के लिए राम का यह कथन जीवनदायक है। धन, पद, वैभव और ऐश्वर्य के लिए माता पिता अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन से विमुख रखने का प्रयत्न करते हैं। इसे वे प्रेम मानते हैं। संतानें भी उन्हीं का अनुसरण करती हैं। यह दोनों ही राम की दृष्टि में प्रेम के अपयशी हैं। इसे ही सांसारिक प्रेम कहा गया है। इसे ही बंधन का कारण बताया है। फिर क्या प्रेमास्पद होना सिद्ध करने के लिए घर द्वार, धन, वैभव, पुत्र, पिता, पत्नी आदि का परित्याग कर देना चाहिए या उनसे प्रेम करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम न रहेगा तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य जीवन में आनंद ही क्या रह जाएगा? तो फिर प्रेम का ग्राह्य स्वरूप कौन सा है? तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर रूपक देकर इस आशंका को दूर किया है। लिखते हैं, घर घर साजही बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर की नहीं बिचारू, नगरू बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तऊ परिणाम ने मोरी भलाई, पाप सिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म ने डोले। कहीं सब मर्मो धर्मो भल भाषा, जो जे ही लायक सोते ही राखा। सब लोगों ने सुना कि प्रातःकाल सारी अयोध्या राम से मिलने जा रही है। सब तैयारियां हो चुकी, सभी प्रसन्न थे, पर भरत उस समय विचार मग्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सारा नगर, मकान, घोड़े, हाथी, संपत्ति, खजाना सब उन्हीं भगवान राम का ही तो है। फिर यदि इसे अरक्षित छोड़कर जाता हूं तो भगवान मुझ पर प्रसन्न कहाँ होंगे? इससे तो उल्टा मुझे पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने धर्मशील सेवकों को बुलाकर उन्हें पहले कर्तव्य का बोध कराया और इसके बाद जो जिस योग्य था उसे वह काम सौंप दिया। उपर्युक्त कथन में भरत का निष्काम प्रेम स्पष्ट है। उन्हें घर, घोड़े, हाथी आदि किसी भी संपत्ति का मोह नहीं है, तो भी उसे अरक्षित रखना वे परमात्मा की अवज्ञा मानते हैं। उन्हें राम से प्रेम था, पर उसके साथ ही वे अपना कर्तव्य भी नहीं भूले, अर्थात उस धन संपत्ति को न तो यूं ही छोड़ा और न उसे अयोग्य व्यक्तियों को सौंपा। परमात्मा की संपत्ति उन्हें दी जो धर्मनिष्ठ थे, जिस पर उन्हें विश्वास था कि वे इस ईश्वरीय संपत्ति का दुरुपयोग न करेंगे। राम के प्रति यही प्रेम सर्वांगपूर्ण कहा जा सकता है। राम से प्रेम के साथ राम के प्रति कर्तव्यों का जो सुव्यवस्थित ढंग से पालन कर सकता हो, ऐसा भरत के से गुण वाला व्यक्ति ही उनका सच्चा भक्त हो सकता है। निष्काम प्रेम का एक और सुंदर उदाहरण अयोध्या कांड में ही प्रस्तुत है। संसार की ऐसी कौन सी माता होगी जिसे अपने पुत्र पर प्रेम न होगा? कौशल्या का अपने पुत्र राम के प्रति अगाध प्रेम था, पर इस प्रेम में उन्होंने स्वार्थ की झलक नहीं आने दी। उन्हें राम और भरत में कोई अंतर नहीं जान पड़ा। दरअसल सच्चा प्रेम तो यही है। अपने बच्चे की सच्ची स्नेही माता वही हो सकती है जिसे दूसरे बच्चों से भी प्रेम हो। यह संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। अपने पराये सब उसी के पुत्र हैं। फिर एक से प्रेम और दूसरों से दुराव कैसे हो सकता है? जो अपनों से प्रेम करता है वह यदि मानव मात्र से प्रेम करे तो ही उसका प्रेम सच्चा है। ईश्वरीय और प्रेममयी भक्ति में जीवन मुक्ति का यही स्वरूप है। यह कथानक राम का माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा मांगने से प्रारंभ होता है और कौशल्या के सुंदर उत्तर से समाप्त होता है। धर्म दुरीन धर्म गति जानी, कहेऊ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन है मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेही मुदित मन माता, जेहि मृदु मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डर पसी भौरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछुंदरी केरी। राखौ सुतहि करऊं अनुरोधु,
धर्मु जाई अरु बंधु विरोधु, बहुरी समुझी तिये धर्मु सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि कीन्हु मीका, पितु आयुष सब धर्म कुटीका। इस कथन से यह भी स्पष्ट है कि सच्चा प्रेमी सरल होता है, वह सबके कल्याण की कामना करता है। धर्म करते हुए अपने पराये की भेद बुद्धि जिसमें न हो, वही सच्चा प्रेमी है। इस प्रकार की निष्काम सेवा निसंदेह लौकिक दृष्टि से काफी कष्टदायक होती है, पर उसे अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति आत्मदान का जो सुख मिलता है, वह उस कष्ट की अपेक्षा अधिक सुखकर होता है। लौकिक प्रेम में ही आत्मत्याग की इतनी भावना होती है कि उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें प्रेमी को आंतरिक सुख मिलता है। फिर परमात्मा के प्रति यदि अनन्य भाव से आत्मदान किया जाए और उस पथ का अनुकरण करते हुए आपदाएं आए तो उनसे संतोष क्यों न होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जल्दु जन्म भरी सुरति बिसा रही, जाचत जल पवि पाहन डारही, चातकु रटनी घटे घट जाई, बढ़ई प्रेमो सब भांति भलाई, कन कही वान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद प्रेम निबाहे। चातक जन्म भर स्वाति नक्षत्र की आशा में प्यासा बना रहता है। स्वाति नक्षत्र में 2 बूंद जल की आकांक्षा से वह ऊपर की ओर चोंच फैलाता है, पर बादल ऊपर से ओले बरसाते हैं। चातक को कष्ट होता है, पर वह अपने नियम से विमुख नहीं होता। सोना जिस प्रकार अग्नि में तपकर खरा होता है, उसी प्रकार अपने प्रियतम के लिए कर्तव्य पालन की उच्चतम कसौटी पर खरा उतरकर सच्चा प्रेमी कहलाने का सौभाग्य मिलता है। अंत में तुलसीदास जी ने प्रेम के द्वारा सहज ही परमात्मा की प्राप्ति का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए लिखा है। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि पस प्रभु सोई, जाके हृदय भक्ति जसि प्रीति, प्रभु तेह प्रकट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकाट होई मैं जाना, देश काल दिसी विधि सहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। देवताओं में चर्चा चल रही थी कि परमात्मा से कैसे मिला जाए ताकि असुरों के साथ संग्राम में उनका अनुग्रह प्राप्त किया जा सके। कोई कहता था कि वे बैकुंठ में हैं, वहां जाना चाहिए। कोई उन्हें क्षीर सागर में बताता था। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी वह उसी रीति से ईश्वर से मिलने की बात कर रहा था। उस समाज में भगवान शंकर जी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, मेरा निश्चित मत है कि वह प्रेम से ही प्रकट होता है। वह देश काल दिशा विदिशाओं में सर्वत्र व्याप्त है और प्रेम द्वारा अग्नि के समान प्रकट हो जाता है। काकभुशुंडी की इन व्याख्याओं से गरुड़ जी अति प्रसन्न हुए। उत्तर कांड में बताया है, सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। गरुड़ इस संवाद से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने काग को भी परमात्मा का स्वरूप ही मानकर अति प्रेम प्रदर्शित किया। प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर उनके सारे संशय दूर हो गए। मां कौशल्या ने और भरत जी ने सच्चे प्रेम की बहुत ही अच्छी परिभाषा प्रस्तुत की है। हमें भी इन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए। हमें भी स्वार्थ रहित सच्चे प्रेम को ही अपनाना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।